करुण वेदना से भरकर शब्दों से आतंकित होकर ये प्रश्न पूछा द्रौपदी से मन ही मन भारी मन से। अरे तुम ही थी ना उज्जवल सशक्त कर्मठ राजकुमारी, तुम ही थी ना उज्जवल सशक्त कर्मठ राजकुमारी, तुम ही थी ना जिसने कर्ण की सानिध्य न स्वीकारी। तुम सशक्त थी स्वयंवर तुम्हारा वर भी तुम्हारी इच्छा से होता, तुम सशक्त थी स्वयंवर तुम्हारा वर भी तुम्हारी इच्छा से होता, फिर तुमने इन पांडवों की दास्तां क्यों स्वीकारी। अरे जानता हूँ ये नहीं थी नियति कभी तुम्हारी, जानता हूँ ये नहीं थी नियति कभी तुम्हारी, माँ की बेतुकी आज्ञा तेरे जीवन पर पड़ गई भारी। युधिष्ठिर की कोरे शास्त्र को क्यों तूने कभी न टोका, प्रश्न पूछता हूँ तूने अपनी नियति क्यों स्वीकारी। अरे मजबूत थी तू, मजबूत थी तो तुझमें भरा था सामर्थ्य अपूर्व असीम, भरी सभा में अपमानित होना नहीं था तेरा नसीब। अरे तूने उनको तो सजा दी जिसने वस्त्र तेरा खींचा, तूने उनको तो सजा दी जिसने वस्त्र तेरा खींचा, क्यों माफ किया था उनको जिसने तुझे था बेचा। अरे जिसने तुझे वस्तु बनाया चौसर के खेल में, जिसने तुझे वस्तु बनाया चौसर के खेल में, उन पांडवों से मिल गई क्यों रिश्तों के झूठे मेल में। हे द्रौपदी क्यों चुप हो गई तू घर की चौखट में आकर, द्रौपदी क्यों चुप हो गई तू घर की चौखट में आकर, क्यों बांध दिया तूने खुद को सबके बहकावे में आकर। क्यों नहीं तूने पांडवों को अपनी वाणी से भस्म किया, क्यों नहीं तूने चुनकर अर्जुन को केवल युधिष्ठिर का मुख बंद किया, क्यों नहीं तूने खुद ही अपने हाथों में तलवार उठाई, क्यों किया विश्वास तूने, क्यों अपने मन में ऐसी आस जगाई। हे द्रौपदी तू पुरुष प्रधान समाज की बेड़ियों में क्यों बंध गई, द्रौपदी तू पुरुष प्रधान समाज की बेड़ियों में क्यों बंध गई। आज भी दुनिया में द्रौपदियां हर आंगन में पलटी है, क्योंकि कौरवों से कभी शोषित हुई कभी पांडवों से लड़ती है। हे द्रौपदी मुझे तुम्हारे सामर्थ्य का दरकार है, ये जगत की द्रौपदियां हमें तुम्हारे उठने का इंतजार है, हमें तुम्हारे उठने का इंतजार है।